यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। किसी दवा या नुस्खे से पहले डॉक्टर से सलाह लें। हम यहाँ किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं कर रहे। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बार बार वीर का क्षय होने से धातुओं की कमजोरी हो सकती है। क्या आप भी करते हैं वो? आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसको लेकर लोगों में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ये लगता है कि जो लोग हस्त मैथुन करते हैं वे अलग दिखते हैं? उनके चेहरे, शरीर और स्वभाव में कुछ अलग नज़र आता है। आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये बातें कितनी सच्ची हैं और कितनी गलत। साथ ही इसका वैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। साथ ही बात करेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। मिथ्स अबाउट मास्टरबेशन। लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन से बाल झड़ते हैं। हस्तमैथुन करने वालों के चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। इससे कमजोरी या थकावट होती है। हस्तमैथुन से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। चलिए जानते हैं ये बातें कितनी सच हैं। वास्तविक में बाल झड़ने का हस्तमैथुन से कोई सीधा संबंध नहीं है। बाल झड़ना मुख्यतः आनुवंशिकता, तनाव और पोषण की कमी से होता है। मुहासे हार्मोन और हार्मोनल बदलाव या गलत स्किन केयर से होते हैं, न कि मास्टरबेशन करने से। उचित मात्रा में हस्तमैथुन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। यह पूरी तरह से गलत धारणा है कि इसका आँखों की सेहत से कोई संबंध नहीं है। चलिए जानते हैं इसको वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ मास्टरबेशन। कई तरह की वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि यह तनाव कम करता है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो आपको खुश और रिलैक्स महसूस कराते हैं। इससे बेहतर नींद आती है। तनाव मुक्त होने के कारण इससे सबसे अच्छी नींद आती है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। नियमित रूप से संतुलित शारीरिक गतिविधि शरीर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, अब समझते हैं इसको आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। नंबर 1, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह शरीर की यौन ऊर्जा को पहचानने और नियंत्रित करने का अवसर देता है। यह तरीके से समझने में आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। नंबर 2, ध्यान के माध्यम से यदि इसे नियंत्रण में रखा जाए तो यह मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का एक सही तरीका हो सकता है। ध्यान और प्राणायाम से इसे मानसिक संतुलन के साथ जोड़ा जा सकता है। नंबर 3, ऊर्जा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि वीर केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति का स्रोत है। इसका अति उपयोग ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। 4, ध्यान और ब्रह्मचार में बाधा। बार बार हस्तमैथुन करने से, मास्टरबेशन करने से मन अशांत रहता है और ध्यान, योग या ब्रह्मचार का पालन करना कठिन हो जाता है। 5, आध्यात्मिक विकास में रुकावट। जीवन में आत्मनियंत्रण और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। बार बार यौन विकार या विचार इस उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। जान लेते हैं इसके फायदे। नंबर 1, तनाव कम करना। आयुर्वेद में माना जाता है कि मास्टरबेशन से शरीर से वायुदोष, तनाव और चिंता का जो मुख्य कारण होता है,
कम हो सकता है। यह असंतुलन को ठीक करने में हेल्प करता है। नंबर 2, प्राकृतिक प्रक्रिया। इसे अजस्त्र यानी स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। यदि यह संतुलित मात्रा में किया जाए तो यह शरीर के हार्मोन्स को स्थिर करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद में वीर्य को ओजस यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। इसका अति उपयोग करना शरीर को कमजोर कर सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा सकता है। वात दोष का असंतुलन। बार बार मास्टरबेशन करने से वात दोष बढ़ सकता है, जो शरीर में थकान, जोड़ों का दर्द और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। धातु क्षय। आयुर्वेद में 7 धातुओं का जिक्र है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। बार बार वीर्य का क्षय होने से धातुओं की कमजोरी हो सकती है, जो शारीरिक और मानसिक कमजोरी का कारण बनती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वीर्य की हानि से नेत्र की शक्ति कमजोर हो सकती है और आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब जान लेते हैं इसके घटिया वाले नुकसान। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं और अपनी दिनचर्या या काम काज में इसे बाधा बनने देते हैं तो यह एक मानसिक समस्या हो सकती है। मानसिक और शारीरिक थकावट हो सकती है। इसका संबंध पोर्नोग्राफी एडिक्शन से हो सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सही ज्ञान का प्रसार। स्प्रेडिंग द राइट अवेयरनेस। सही बातों को समझें। मास्टरबेशन करना या न करना पूरी तरह से व्यक्ति की पसंद है। इसे किसी शर्मिंदगी या अपराध बोध से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर तनाव महसूस हो, इफ़ यू फील स्ट्रेस्ड, अगर कोई व्यक्ति इसके कारण शर्मिंदगी, अपराध बोध या तनाव महसूस करता है तो उसे डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, यू नॉट अलोन। संतुलन बनाए रखें, मेंटेन बैलेंस। किसी भी चीज़ की अति करना, किसी भी चीज़ को भारी बार करना हानिकारक हो सकती है। अपने शरीर को मानसिक स्वास्थ्य का सम्मान करें। अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? हस्त मैथुन एक प्रक्रिया, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे लेकर समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनसे सावधान रहें, सही जानकारी हासिल करें और अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता दें। रिमेंबर, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय के बारे में समझ सकें।